हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन, जो कि मार्क ट्वेन की एक फिक्शन नोवेल है और ये कई एमए एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। यूजीसी नेट सेट इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं एक बहुत ही शॉर्ट समरी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मार्क ट्वेन्स द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन इज़ अ नोवेल। ये एक फिक्शन नोवेल है। इसकी सेटिंग इम्पॉर्टेंट है, जो कि अक्सर पूछी जाती है। तो इसकी सेटिंग हमें याद रखनी है। अलोंग द मिसिसिपी रिवर आपसे सेटिंग पूछ सकते हैं या रिवर का नाम पूछ सकते हैं, तो आंसर होगा मिसिसिपी रिवर इन द प्री सिविल वॉर अमेरिकन साउथ। और अगर आप कुछ हायर लेवल के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं लाइक नेट, तो आपसे सेटिंग और भी पूछ सकते हैं कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही थी। तो जैसे कि इसमें दिया गया है, प्री सिविल वॉर चल रहा था अमेरिकन साउथ का, प्री सिविल वॉर अमेरिकन साउथ। द स्टोरी इज़ नरेटेड बाय अ यंग बॉय। तो ये पूछ सकते हैं कि इस स्टोरी को नरेट किसने किया है। अ यंग बॉय हकलबरी फिन। तो जो हमारा नरेटर है वो हकलबरी फिन ही है। हु लिव्स विद द विडो डगलस। तो ये एक विडो डगलस के साथ में रहता है एंड मिस वॉटसन। तो ये दो लोगों के साथ रहता है, विडो डगलस एंड मिस वॉटसन। तो ये दो नाम इम्पॉर्टेंट हैं। दे ट्राई टू सिविलाइज हक। तो ये क्या करते हैं, ये हक को सिविलाइज करने की कोशिश करते हैं। इस स्टोरी का एक और पार्ट है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर करके। और ये टॉम की जो आर्मी है उसको ज्वाइन करना चाहता था, तो इसलिए हक को सिविलाइज होना ज़रूरी था। और ये विडो डगलस और मिस वॉटसन के साथ ही सिविलाइज हो सकता था, ऐसा इसके फादर का मानना था। बट ही फील्स ट्रैप्ड। लेकिन जब ये यहाँ पे आया तो इसको ट्रैप्ड फील हुआ। ही फील्स ट्रैप्ड बाय देयर रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि ये हक को, जो हमारा मेन कैरेक्टर है हक, उसको सिविलाइज बनाना चाहते थे। तो बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस विडो डगलस और मिस वॉटसन इसके ऊपर लगाती थी। तो हक को बहुत ट्रैप्ड फील होता था। हक अब्यूजिव फादर पैप। और हक के जो अब्यूजिव फादर थे उनका नाम क्या था, पैप। ठीक है। रिटर्न्स एंड टेक्स हक अवे। तो ये हक को वापस ले जाते हैं। टू एस्केप हिज क्रूअल फादर, हक फेक्स हिज ओन डेथ एंड रन्स अवे। तो विडो डगलस और मिस वॉटसन हक को क्या बनाना चाहती थी, सिविलाइज्ड बनाना चाहती थी, जबकि इसके फादर इसको वहाँ से ले गए। ठीक है। ये इसके अब्यूजिव फादर थे जो इससे अच्छे से बिहेव नहीं करते थे। टू एस्केप हिज क्रूअल फादर, हक फेक्स हिज ओन डेथ। तो उसके फादर से बचने के लिए हक क्या करता है, ऐसा फेक करता है कि उसकी डेथ हो चुकी है और वहाँ से भाग जाता है ऑन जैक्सन्स आइलैंड। और कहाँ पे भाग जाता है, जैक्सन्स आइलैंड पे। ये नाम इम्पॉर्टेंट है। जैक्सन आइलैंड पे उसकी मुलाकात होती है जिम से। ही मीट्स जिम, ए रन अवे एनस्लेव्ड मैन बिलोंगिंग टू मिस वॉटसन, जो कि मिस वॉटसन का ही क्या था, एक स्लेव्ड मैन था, एनस्लेव्ड मैन था। ये उनका एक स्लेव रह चुका था। तो जैक्सन आइलैंड पे हक जो है जिम से मिलता है। ए रन अवे एनस्लेव्ड मैन, वो भी भागा हुआ रहता है मिस वॉटसन के यहाँ से। जिम हैज़ एस्केप्ड बिकॉज ही फियर्स बीइंग सोल्ड अवे फ्रॉम हिज फैमिली। तो जिम वहाँ से क्यों भागा था, क्योंकि उसको डर था कि उसको बेच दिया जाएगा उसकी फैमिली से कहीं दूर। हक एंड जिम ट्रैवल टुगेदर ऑन अ राफ्ट डाउन द मिसिसिपी रिवर। तो यहाँ पे सेटिंग आ गई है हमारी। मिसिसिपी रिवर पे एक राफ्ट से ये दोनों ट्रैवल करते हैं एक साथ, सीकिंग फ्रीडम, किसकी खोज में, फ्रीडम की तलाश में। ड्यूरिंग देयर जर्नी दे फेस मैनी एडवेंचर्स एंड डेंजर्स। और उनकी इस जर्नी में ये बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स और डेंजर्स फेस करते हैं। Huck struggles with his conscience because society has taught him that helping Jim escape is wrong. तो हक जो है वो स्ट्रगल करता है क्योंकि उसकी अंतरात्मा बोलती है, जो उसको सोसाइटी ने सिखाया है कि इस तरह भागे हुए लोगों की लाइक जिम को एस्केप करवाना ये गलत है। However, हक गेट्स टू नो जिम, लेकिन आगे जाके हक की जो है बड़ी दोस्ती हो जाती है जिम के साथ में। तो क्या होता है, he begins to see him as human being and a friend। तो वो उसको
एक स्लेव की तरह ना देखते हुए एक ह्यूमन बीइंग और उसका फ्रेंड इस तरीके से ट्रीट करता है rather than a प्रॉपर्टी, क्योंकि पहले स्लेव्स को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता था। दे एनकाउंटर टू फ्रॉड्स नोन एज ड्यूक एंड द किंग। फिर इस बीच इनके साथ एक फ्रॉड होता है और दो जो फ्रॉड रहते हैं उनका नाम रहता है ड्यूक एंड द किंग, हु डिसीव पीपल इन टाउन्स अलोंग द रिवर। तो जो मिसिसिपी रिवर है उसके आसपास जो भी लोग रहते थे उनको ये धोखा देते थे, डिसीव करते थे, उनके साथ फ्रॉड करते थे। दीज मैन क्रिएट ट्रबल एंड ब्रिंग डेंजर इनटू हक एंड जिम्स लाइफ। तो हक और जिम की लाइफ में भी इन्होंने ट्रबल क्रिएट किया, डेंजर क्रिएट किया। इवेंचुअली जिम इज कैप्चर्ड एंड सोल्ड, और वही हुआ जो जिसका जिम को डर था। जिम को कैप्चर कर लिया गया और उसको सोल्ड कर दिया गया। इन द फाइनल सेक्शन हक, तो हक को क्या कर लिया जाता है, कैप्चर सोल्ड कर दिया जाता है। हक टीम्स अप विद द टॉम सॉयर। तो जैसे कि आपको बताया कि जो एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन है ये एक सीक्वल है। इसकी पहली जो नोवेल है उसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। तो हक जो है वो मिल जाता है किसके साथ, टीम टॉम सॉयर के साथ में, टू रेस्क्यू जिम, जिम को बचाने के लिए। और टॉम क्या करता है, Tom turns the rescue into a complicated game even though Jim could be freed easily। और टॉम क्या करता है, जिम को आसानी से छुड़ाया जा सकता है लेकिन जो टॉम है वो एक कॉम्प्लिकेटेड गेम की तरह बना देता है इसको, तो जिससे जिम का छूटना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। लेकिन इन द एंड इट इज़ रिवील्ड दैट मिस वॉटसन हैज़ ऑलरेडी फ्रीड जिम इन हर विल। तो आखिरी में क्या होता है, ये चीज़ रिवील हो जाती है कि जो मिस वॉटसन है वो अपनी विल में ये लिख के जा चुकी हैं कि अब जो जिम है उसको फ्री कर दिया जाएगा, वो स्लेव नहीं रहेगा। सो द नोवेल एंड्स विद हक डिसाइडिंग टू हेड वेस्ट अब टू अवॉइड बीइंग सिविलाइज्ड अगेन। तो हक फाइनली डिसाइड करता है कि वो वेस्ट की तरफ जाएगा जिससे उसके ऊपर वापस प्रेशर ना आए सिविलाइज्ड बनने का। तो थ्रू हक्स जर्नी द नोवेल एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ फ्रीडम। तो इसकी थीम भी कई बार पूछ ली जाती है। तो नोवेल की थीम क्या है, फ्रीडम। हक जो है और जिम फ्रीडम चाहते हैं, फ्रेंडशिप हक और जिम की, मोरालिटी एंड हिपोक्रेसी ऑफ सोसाइटी। वो सोसाइटी से ना दब के मोरालिटी चूज़ करता है हक, और इसमें सोसाइटी की हिपोक्रेसी भी बताई गई है। आई होप आपको इस शॉर्ट समरी से इसका ओवरव्यू मिल जाएगा और आप एमए के एग्ज़ाम्स में भी ये जो पैराग्राफ है उसको लिख सकते हैं। ये आपके एटलीस्ट 2 पेजेस भर देगा, और जो मैंने आपको स्टोरी बताई है आप उसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।